दोस्तों, भारत के शेयर बाजार का सबसे बड़ा नाम यानी एनएससी अब अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 34 साल पहले शुरू हुई इस संस्था आखिर कैसे भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनी? क्यों इसका आईपीओ 10 साल तक अटका रहा? अब 2026 में ऐसा क्या हुआ कि एनएससी आखिरकार शेयर बाजार में लिस्ट होने की ओर बढ़ रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। 1992 का साल भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। उस समय देश में ज़्यादातर ट्रेडिंग मैनुअल तरीके से होती थी और पारदर्शिता की भी कमी थी। इस समस्या को दूर करने के लिए कई बड़े वित्तीय संस्थानों, सरकारों के सहयोग से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी की स्थापना की गई। उस समय इसका उद्देश्य था कि भारत एक ऐसा आधुनिक तकनीकी आधारित शेयर बाजार बनाया जाए जहां निवेशकों को पारदर्शी और तेज सेवाएं मिल सके। वर्ष 1994 में एनएससी ने शेयरों की ट्रेडिंग शुरू कर दी। ये भारत का पहला एक्सचेंज था जिसने पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग सिस्टम अपनाया, जहां निवेशकों को ब्रोकर के जरिए और कागजों पर काम करना पड़ता था, वही अब कंप्यूटर के माध्यम से ट्रेडिंग संभव हो पाई थी। इस बदलाव ने भारतीय शेयर बाजार में एक क्रांति ला दी थी। 1995 में एनएससी ने अपना प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 शुरू किया। आज निफ्टी 50 भारत की 50 बड़ी और मजबूत कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। इसे भारतीय शेयर बाजार का बैरोमीटर माना जाता है। सन 2000 फ्यूचर और ऑप्शन। साल 2000 में एनएससी ने डेरिवेटिव सेगमेंट में प्रवेश किया। फ्यूचर ऑप्शन यानी एफ&ओ ट्रेडिंग शुरू की। धीरे धीरे सेगमेंट इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव बाजारों में शामिल है। सन 2008 आधुनिक तकनीक और तेज सिस्टम में बढ़ते निवेशकों के कारण एनएससी ने तेजी से विकास किया और कुछ ही वर्षों में ये भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बन गया। आज हजारों कंपनियां एनएससी में सूचीबद्ध हैं और करोड़ों भारतीय निवेशक इससे जुड़े हुए हैं। सन 2016 में एनएससी अपना आईपीओ लाने की योजना बनाई थी। कंपनी ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ नियामकीय या कानूनी मामलों के कारण आईपीओ आगे नहीं बढ़ सका। कोलोकेशन विवाद। एनएससी का कोलोकेशन केस भी सामने आया। आरोप था कि कुछ चुनिंदा ब्रोकरों को ट्रेडिंग सर्वर तक जल्दी पहुंचने का फायदा मिला, जिससे उन्हें अन्य निवेशकों की तुलना में लाभ प्राप्त हुआ। इस मामले की जांच सेबी द्वारा की गई। इसी कारण एनएससी का आईपीओ कई वर्षों तक रुका हुआ रहा। करीब एक दशक के इंतजार के बाद 2026 में एनएससी आईपीओ की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये भारत का सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है। इसका आकार लगभग 30,000 करोड़ तक हो सकता है। यह आईपीओ मुख्य रूप से ऑफर फॉर सेल यानी ओपीएस के रूप में होगा, जिसमें मौजूदा शेयरधारक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। वर्ष 1992 में शुरू हुई एनएससी की यात्रा आज 2026 में एक नई मुकाम पर पहुंच चुकी है, जिसने भारतीय शेयर बाजार को आधुनिक बनाया, करोड़ों निवेशकों को नई पहचान दी। अब कुछ शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रहा है। आपके अनुसार एनएससी का आईपीओ निवेशकों के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।